अग्नि की जीभें। यदि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देना उसका कार्य है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उसके साथ तथा सुसमाचार के साथ जो कुछ किया जाता है उससे अग्नि चित्रित होना चाहिए, इसे जलना चाहिए। उनमें यह अग्नि होना चाहिए जो साक्ष्य देते और कार्य करते हैं। अग्नि उनमें जो प्रचार करते या उपदेश देते हैं। उस समय में अग्नि जिसका हम प्रचार करते हैं, क्या मेरा वचन आग से नहीं है? यिर्मयाह 23:29। प्रभु में आग जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। प्रचार करने के लिए सामर्थ्य में अग्नि, अग्नि की सी जीभें। प्रेरितों के काम 2:3। आत्मा में सामर्थ्य जिसके द्वारा हम प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा और आग। मत्ती 3:11। अब मुझे परमेश्वर की आग के कुछ अति महत्वपूर्ण पहलू दिखाने दें। पहला, समस्त बलिदान आग से भस्म होने चाहिए। करमेल पर्वत पर 2 बलिदान चढ़ाए गए थे। एक तो बाल के पुजारियों के द्वारा था, दूसरा एलिय्याह के द्वारा। पहला वाला बाल को चढ़ाया गया बलिदान कभी नहीं जला, न भस्म हुआ। यह अग्नि विहीन था। बलिदान तो वहाँ था। बलिदान चढ़ाने वाले भी गहन रूप से ईमानदार थे। उन्होंने पूरे दिन बाल की दुहाई दी और प्रार्थना की, यहाँ तक कि उन्होंने यह दर्शाने के लिए कि वे उसके कैसे सत्यनिष्ठ उपासक हैं, अपने आप को चाकुओं और बर्छियों से यहाँ तक घायल किया कि लोहू लुहान हो गए। जो कुछ कर सकते थे उन्होंने वह सब किया, फिर भी उनके बलिदान पर आग नहीं गिरी। यदि शैतान नरक पर की आग से 1-2 चिंगारियां ही लगा सकता था कि कम से कम आग जल उठे, शैतान ऐसा करने योग्य है। परंतु वह वेदी ठंडी ही रही। एलिय्याह की वेदी पर आग इसलिए नहीं गिरी थी क्योंकि एलिय्याह ने वेदी बनाई थी। आग तो तब गिरी थी जब एलिय्याह ने प्रार्थना की और विश्वास किया। विश्वास विजय है। यह सच है। जिस तरह से वेदी को बनाना और सजाना चाहिए था, वह सब एलिय्याह ने किया था। उसने मूसा की व्यवस्था की पूरी तरह से पालन किया था, परंतु उसकी आज्ञाकारिता से ही आग आई थी। विश्वास आग लाया था। परमेश्वर ने केवल बलिदान पर आग भेजी थी। बलिदान के बिना आग भेजने का कोई कारण ही नहीं है। आराम कुर्सी वाले मसीही कोई आग प्राप्त नहीं करते हैं। एक अभिषिक्त गद्देदार आलू जैसी कोई वस्तु नहीं है। कभी कभी लोग उस समय आग भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि वे परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते और परिणाम स्वरूप उसके लिए बहुत थोड़ा सा करते हैं। वे थोड़ा समय और थोड़ा पैसा ही देते हैं और कोई प्रयास नहीं करते। यदि उनके पास परमेश्वर की अग्नि थी तो इसके साथ उन्हें क्या करना चाहिए? घर में बैठकर बस इसका आनंद लें। आग संसार को जीतने के लिए हमें संकट से बचाना नहीं है। यह तो हमें सामर्थ्य से भरा जाना है कि संकट के होते हुए भी हम सुसमाचार प्रचार करें। यह वह आग है जिसका विशेष आशय है। बलिदान को तैयार करना और उसे रखना ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर तब तक आत्माओं को नहीं बचाता और बीमारों को चंगा नहीं करता जब तक हम अपना संपूर्ण उसके लिए वेदी पर न रख दें या चढ़ा न दें। यह सत्य है। परंतु हमारा बलिदान इसलिए नहीं कि क्यों वह इसे करता है। वह अपनी दया और अनुग्रह के कारण अपने उद्धार के अद्भुत कार्य और चंगाई के कार्य करता है। एलिय्याह की धर्म परायणता ने ऐसी कोई विस्मयकारी अग्नि उत्पन्न नहीं की जिसने वेदी पर के सब कुछ को जलाया या भस्म कर दिया हो। आग उसकी पवित्रता से नहीं आई थी। उसके दशवांश और दान स्वर्गिक ज्वाला की एक छोटी मोमबत्ती की लौ तक को नहीं खरीद सकते। परमेश्वर की आग आती है हमारे बलिदान के कारण नहीं, परंतु मसीह के बलिदान के कारण। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि अग्नि सबके लिए है। आत्म जागृति की वह आग अच्छे लोगों के लिए पुरस्कार और प्रतिफल नहीं है। यह तो परमेश्वर का वरदान है। इसके लिए क्यों संघर्ष करें? लोग मूल्य चुकाने की बात करते हैं, परंतु क्या ऐसा मामला है? जो कुछ सेंत में दिया गया, इस कारण आप अधिक दें और अधिक दें।
आग विश्वास के साथ आती है। दूसरा, सत्य को आग के बपतिस्मा की आवश्यकता है। हम अभी मरे हुए हो सकते हैं, फिर भी हम मृतक हैं। हम सत्य की देह पर जोर दे सकते हैं, परंतु यह एक ठंडी लाश हो सकती है। यीशु ने मात्र यह नहीं कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 16:6 में मैं जोर पर दिया गया। परमेश्वर ने कहा कि वह सियोन में रखेगा धधकती आग का प्रकाश। यूहन्ना 4:5 में यीशु ने गवाही दी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जलता और चमकता हुआ दीपक था। यूहन्ना 5:35 में ये प्रकाश और ताप के प्रतीक हैं। सुसमाचार एक दहकता हुआ सुसमाचार है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मूर्ख संसार इस पर कितना मुस्कुराता है। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के जीवित वचन का प्रचार कैसे करूं। प्रेरितों के काम 7:38 और वह भी जीवित हुए बिना। सुसमाचार को अग्नि पर होना चाहिए। सुसमाचार का ठंडेपन और अप्रासंगिक रूप से प्रचार करना उसका उपहास उड़ाना है। एक दिन एक महिला ने मुझे बताया कि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा बैठी थी। यद्यपि वह नया जन्म प्राप्त मसीही थी। मैंने उससे कहा, मक्खियाँ केवल ठंडे स्टोव पर बैठती हैं और एक ठंडे स्टोव पर वे लंबे समय तक बैठी रहती हैं। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अग्नि प्राप्त करें और फिर गंदी दुष्ट आत्मा आपको स्पर्श करने का दुस्साहस तक न करेगी, जब तक कि वह अपनी गंदी अंगुलियां न जला ले। सुसमाचार अपनी निजी दहकती सामर्थ्य का प्रावधान है। यह स्वाभाविक है, इसलिए एक प्रचारक को जल उठना चाहिए। यीशु में परमेश्वर की आग। मनुष्य के अनुभव में परमेश्वर की अग्नि आवेश में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार के आवेश को हमने यीशु में देखा था। शायद वह केवल अपने वचनों में ही भाव प्रवण नहीं था। जब अंतिम बार यीशु यरूशलेम को जा रहा था तो हम पढ़ते हैं कि वह अपने शिष्यों के आगे चल रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे वह स्वयं ही उनके आगे निकल गया था। मरकुस 10:32 में लिखा है, और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और उसके पीछे चलते थे डरने लगे। क्यों? किसी प्रकार से उसकी आत्मा की अग्नियाँ जिस प्रकार से वह चला जाता था उसमें प्रमाणित थी। जब वे यरूशलेम पहुँचे, यीशु ने मंदिर की अपवित्रता को देखा। शिष्यों को फिर उसको आवेशपूर्ण भावना का प्रमाण मिल गया था। उसकी प्रतिक्रिया ने उसको एक डरावनी आकृति में बदल दिया था। शिष्यों को भजन संहिता 69:9 के वचन उसकी प्रतिक्रिया उसको एक डरावनी आकृति में बदल दिया था। शिष्यों को भजन संहिता 69:9 के वचन स्मरण आए, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। यह ठंडा क्रोधोन्माद नहीं था, परंतु यह प्रेम से भरा क्रोध था। यीशु कोई उन्मत्त पागल कट्टरपंथी नहीं था। बस यही कि उसने अपने पिता के घर से प्रेम किया। उसकी इच्छा थी कि लोग मंदिर में स्वतंत्रता पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक आराधना करें, परंतु मंदिर के व्यापारवाद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसका हृदय ज्वालामुखी के समान भड़क उठा। उसके आत्मा में विद्यमान अग्नि ने उसे मंदिर को शुद्ध करने के लिए उभारा था। उसकी कार्यवाही डरावने वाली थी और बहुत से डर के मारे दृष्टि से ओझल हो गए थे। यद्यपि बच्चे, लंगड़े, अंधे, लूले वहीं ठहरे रहे और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 21:14-16। किसी भी तरह यही तो वह करना चाहता था और यही कारण था कि उसका क्रोध भट्ठी की आग के समान भड़क उठा था। उसके रोष का लक्ष्य आनंद था। यीशु ने पाया कि बच्चे होशाना गा रहे थे। पवित्र आत्मा में यही एक अवसर था जब परमेश्वर के बारे में उत्तेजना डांटी गई थी। केवल इसी समय प्रभु की अदालत में शांत चुप रहने की मांग की गई थी। फरीसियों के द्वारा शांत रहने की मांग की गई थी।
प्रभु की स्तुति उनके व्यापारिक गुल्लकों की टनटनाहट में डूब गई थी। रुपए पैसे की संगीत का मंद था। यह सब कुछ प्रभु की अग्नि की तस्वीर का एक भाग था। संगमरमर की आकृतियों का संग्रहालय। एक ज्वलनशील संदेश और कुछ नहीं, पर यह होना चाहिए कि वचन को संसार के सामने प्रस्तुत किया जाए। वहाँ आवश्यक नहीं कि आतिशबाजियाँ हों, जलती लकड़ियों को और ताप देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कलीसिया की सब बातों को बहुत ऊंची मीनार तक परमेश्वर के गर्म प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, और उसके मंदिर में कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। भजन संहिता 21:9। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने सेवकों को आग की लपट या ज्वाला बनाता है। इब्रानियों 1:7 में उसके लोगों को मसाले होना चाहिए, न केवल प्रचारकों को, परंतु उसके गवाहों, सेवकों, कलीसिया के अधिकारियों, अगुवों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों तथा प्रबंधकों को, सबको एक ठंडी सड़क में मसालों के समान पवित्र आत्मा के साथ चमकना चाहिए। कार्यकारिणी सभा को किसी आत्म जागृति सभा, शायद इससे कहीं बढ़कर, सबसे पहले पवित्र आत्मा की आग देखना चाहिए। मछली जिस पानी में तैरती है उसका तापमान उसी पानी के समान होता है। बहुत सारे मसीही मछली के समान हैं। उनके चारों ओर विश्वास न करने वाला संसार है, पर उनमें ठंडक से कहीं बढ़कर आत्मा की गर्मी नहीं पाई जाती है। मनुष्य गर्म खून वाले प्राणी हैं। इसी रूप में तो प्रभु ने हमें बनाया है। यही वह मार्ग भी है जो वह हमारे लिए चुनता है कि शुभ संदेश ले जाएं गर्म जोशी के साथ। प्रभु हमें इसलिए बाहर नहीं भेजता क्योंकि हमारे पास ठंडे सिर और प्रतिष्ठा है, और न ही वह हमें हमारे स्व आत्मसंवरण के कारण चुनता है। वह हमें पुनरुत्थान के साक्षी देने वालों के रूप में वेदी के जलते अंगारों के समान बाहर भेजता है कि हम इस बात की साक्षी दें कि हमारी भेंट पिन्तेकुस्त के परमेश्वर से हुई है। क्या ऐसी बातचीत किसी को जीवित यीशु का स्मरण दिलाती है? न तो यीशु ने, न पतरस ने, न ही पौलुस ने सभासदों को संग्रहालय ही की संगमरमर की प्रतिमाओं के समान बैठे छोड़ा था। तर्क को प्रज्वलित किया जा सकता है, फिर भी यह तर्क ही रहेगा। उदाहरण के लिए यशायाह और पौलुस के तर्क के समान तर्क को हिमानी युग का होना आवश्यक नहीं। तर्क को हिमानी युग का होना आवश्यक नहीं। आग में धर्मोत्साह अंतर्निहित है, न कि अज्ञानता। सब तरीकों के द्वारा सीखें, परंतु यदि ये अग्नि को बाहर रखते हैं तब ना सीखें। स्मरण रखें, चतुराई के पहले दीप्ति या चमक। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे पास एक जलने वाला हृदय हो और जो आनंद, आत्मदया और प्रेम की किरणें बिखेरे।